अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉक विद फैसल। तो आज हम बात करेंगे मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की। इसकी पूरी दुनिया में मशहूर होने की वजह क्या है, ऐसी क्या हिस्ट्री इसमें शामिल की गई है कि इसको पूरी दुनिया में ट्रांसलेट किया गया है। इसको 7 ज़ायद ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया है और ये ड्रामा सैकड़ों किस्तों पर मुश्तमिल है। अर्तुगरुल एक तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सिपाही के, अकाब के। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल में जहां पर पूरी दुनिया में इसको मकबूलियत मिली है तो वहीं पर इसकी मुखालफत भी की गई है। इसको कश्मीरियों ने जब देखा तो उन्होंने कहा यह ड्रामा सीरियल हमारे ऊपर बनाया गया है। इसमें मजलूम मुसलमानों की हिस्ट्री को उजागर किया गया है और इसमें बताया गया है कि तमाम मुसलमानों को यकजा होने की जरूरत है। इसमें ड्रामा सीरियल में एक अर्तुगरुल गाजी के अलावा एक मेन रोल सरदार भी है, सुलेमान शाह जिसका नाम है। जब वो अपनी पंचायत गाह में पहुंचता है तो मुख्तसर सा बयान करता है और उसमें जब हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो तमाम कबीले के लोग जो उस मीटिंग में मौजूद होते हैं अपनी निगाहें और अपने दाएं हाथ को यूं दिल पे रख लेते हैं अदब के साथ। इसमें मुसलमानों को दीन की तबलीग भी मिलती है। इस ड्रामे सीरियल की असल मशहूर होने की वजह यह है कि इसकी कहानी सच्ची और सुच्ची है। ये मुसलमानों पर होने वाले वाकयात को उजागर करता है कि मुसलमानों की सल्तनत को किस तरह छीना गया। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल जो कि सैकड़ों किस्तों पर और 5 सीजन पर मुश्तमिल है, इसको पूरी दुनिया में मकबूलियत मिली है। यह ड्रामा मुसलमानों को यकजा करने के लिए बनाया गया है और यह तुर्की की बहुत बड़ी एक काविश है जिसे अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी और इसने तमाम इंडस्ट्री और फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। बकौले शायर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, फिजाए बदर कर पैदा फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कर दूं कितार अंदर कितार अब भी। यानी कि वो जंग में थोड़े शख्स थे लेकिन सलीबियों के साथ मुकाबला करते हैं। जंगे बदर में भी इसी तरह हुआ कि मुसलमान थोड़े थे लेकिन काफिर ज्यादा। लेकिन उन मुसलमानों ने ये नहीं सोचा कि हम तो थोड़े हैं लेकिन वो तो बहुत ज्यादा हैं, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से डट गए और अल्लाह ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते भेजे। यही ड्रामा इसी बात पर बनाया गया है कि हमें मुसलमानों को यकजा होना है, दुश्मन चाहे जितने भी हों हमें उनका डट कर मुकाबला करना है। अर्तुगरुल और उसके साथी चंद साथी हैं लेकिन वो सैकड़ों स्लीपियों का मुकाबला करते नजर आते हैं। और इस ड्रामा सीरियल को जहां पर इतनी अहमियत दी गई है वहीं पर कुछ उलमा इकराम ने इसके बारे में भी राय पेश की गई है। मशहूर पाकिस्तान की शख्सियत जिनमें मौलाना इलियास अतारी कादरी, मौलाना तारक जमील और कासिम अली शाह, उन्होंने भी अपनी राय को पेश किया है। मजीद उनकी राय भी हम देखते हैं। तुर्कों में ये मामूल है, इनका इश्क़ रसूल मिसाली है और मुझे तो वल्लाह बड़ा पसंद है। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी मेरी भी आदत पड़ जाए तुर्कों वाली। अच्छों की नकल अच्छी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसे बुढ़ापा एक फर्द पे आता है ऐसे बुढ़ापा कौम पे आता है। कौम का बुढ़ापा जवानी में नहीं लौट सकता, जैसे फर्द का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता, कौम का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता। कोई इलाज नहीं, नई नस्ल का आना ही इलाज है। तो अरब धुल चुके थे, 600 साल बहुत होते हैं हुकूमत को, अपनी सिफात गुम कर चुके थे, अब नए खून की जरूरत है। ये बच्चों की तरबियत के लिए और बिलखसूस पूरी कौम की गैरत को जगाने के लिए, हिम्मत को बढ़ाने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि आप जितनी मर्जी कम तादाद में, अगर आपके पास ईमान है, आपके पास गैरत है, आपके पास यकीन है, आपका अल्लाह पे भरोसा है, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। अगर 80s और 90s की दहाई के ड्रामों के डायलॉग्स आज हम सबको याद हैं तो ये नहीं हो सकेगा कि आज अर्तुगरुल देखने वाली कौम इसके डायलॉग्स को याद ना रखे और ये डायलॉग्स उसके ब्लड में कहीं शामिल ना हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कौमें कामयाब होती हैं नजरिए से, कौमें कामयाब होती हैं किसी फलसफे से, कौमें कामयाब होती हैं एतमाद से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका दोस्त